नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, रुपेश सिंह की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का जब पटना पुलिस ने दावा किया है लंबी कसरत के बाद, तो हम आपको कुल 9 वीडियो के माध्यम से हर तथ्य की पड़ताल कर बता रहे हैं और आपकी विवेचना के लिए छोड़ रहे हैं कि यह कितना सही कितना नहीं। इस पर आप स्वयं फैसला कीजिए, क्योंकि एसएसपी कह चुके हैं कि उन्होंने मोटिव के आधार पर नहीं, उन्होंने अपराधी की गिरफ्तारी के आधार पर सब कुछ खुलासा किया है। तो देखिए, इस मामले में ऋतुराज सिंह, जिसने यह बात स्वीकारी है मीडिया के सामने भी कि उसने रुपेश सिंह की हत्या करी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हत्यारा यह कह रहा है कि वह गोली मारने के वक्त तक यह नहीं जानता था कि जिस व्यक्ति को उसने गोली मारी है और जिसे मौत के घाट उतारा है वह व्यक्ति रुपेश सिंह है, इंडिगो का स्टेशन हेड है। उसका कहना यह है कि उसने यह मान लिया था कि यह किसी बड़े बाप का बेटा होगा। देखिए, रुपेश सिंह की उम्र 38 वर्ष है, सब लोग उन्हें जानते थे, सीनियर एसपी ने भी माना कि उनकी जान पहचान भी थी। तो अब आप इस बात को समझिए कि 29 नवंबर को एलजेपी कार्यालय के सामने रुपेश और ऋतुराज जैसी कहानी बताई जा रही है। रुपेश सिंह अपनी गाड़ी से, ऋतुराज अपनी चोरी की बाइक से, वहां झंझट होता है और इसके बाद ऋतुराज पीछा लग जाता है। पीछा करते हुआ कुछ दिनों के बाद वहां तक पहुंच जाता है जहां रुपेश सिंह का ठिकाना है, पुनाईचक के कुसुम विलास अपार्टमेंट में। और वह एक दिन ही पीछा नहीं करता है, वह लगातार पीछा कर रहा होता है। कई मौके उसने लिए, कई अटेम्प्ट उसने किए। एक बार जब वह पहुंचा तो उसने गाड़ी पार्क देखी, लेकिन आदमी दिखाई नहीं पड़ा। और जो स्टोरी बताई गई मीडिया को, उसमें यह बताया गया कि ऋतुराज जो शूटर है, उसे यह भी पता नहीं था कि क्या रुपेश सिंह इसी मकान में रहते हैं, इसी अपार्टमेंट में रहते हैं। और वह रुपेश सिंह का तो नाम ही नहीं जानता था, लेकिन चूंकि उसे रुपेश सिंह को मारना था, गाड़ी के नंबर के कारण वह जानता था कि यह मेरा दुश्मन है, इसलिए उसने मार दिया। अब यदि हम घटना के दिन की बात करेंगे तो यह बताया गया है कि जो 4 हत्यारे हैं, जिनमें एक ऋतुराज पकड़ लिया गया है, 3 गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वे कहां से निकले थे, किस लारा पेट्रोल पंप पर उन्होंने पेट्रोल भराया, कैसे रास्ते से किस रास्ते से आए, और दिन मतलब दोपहर से ही वो जमा हो गए थे पुनाईचक इलाके में, और फिर उन्होंने गाड़ी का पीछा कर मारा। तो देखिए, एक चौंकाने वाली बात है कि रोड रेस के बाद गाड़ी की नंबर पहचान कर आप उस व्यक्ति को मारने के लिए उतने उतावले हो जाते हैं जिसका नाम तक आप नहीं जानते हैं, जिसकी पहचान तक आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप यह ठान लेते हैं कि इसे मारना है तो मारना है। यह स्टोरी आपको कितनी हजम होती है आप स्वयं सोचिएगा। अपराधी जो दावा कर रहा है, हालांकि सीनियर एसपी कह रहे हैं कि साइंटिफिक एविडेंस है, और जो सीसीटीवी फुटेज है, जो रास्ते हैं और जो सीडीआर हैं, और जिस तरीके से सब कुछ तथ्यों का संग्रह किया गया है, उससे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हत्या ऋतुराज सिंह ने नहीं करी है। हां, उसके साथ 3 और साथी रहे हैं। यह भी नोट करने की बात है कि ऋतुराज सिंह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड पहले से पुलिस के किसी थाने में पटना में नहीं दर्ज है, दूसरे किसी थाने में होगा, तो इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। ऋतुराज के पिता ईंट भट्टा के मालिक हैं, मां शिक्षिका हैं, मां बाप का इकलौता औलाद है, जयपुर में उसने पढ़ाई करी है, कॉल सेंटर में काम किया है, बैंक में काम किया है, और अब पटना में आकर बाइक चोरी उसने शुरू करी और उसने पीछा कर एक ऐसे बड़े व्यक्ति की हत्या कर दी जिसका नाम भी वो नहीं जानता था, जिसकी पहचान भी नहीं थी। तो चौथे वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, हम हर तथ्य की पड़ताल करेंगे। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।